दोस्तों नमस्कार और सभी का बहुत बहुत अभिवादन अभिनंदन और सुस्वागत। दोस्तों आज हम पढ़ते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचनाओं के बारे में और उनके परिचय के बारे में। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो हरिऔध इनका नाम था। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। हरिऔध इनका उपनाम था। चलिए पिता का नाम। और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के पिता का नाम था पंडित भोलानाथ उपाध्याय। ठीक है जी। चलिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का विवाह हुआ था निर्मला कुमारी के साथ। जन्म इनका 15 अप्रैल 1865 को हुआ था। जन्म 18 अप्रैल माफ कीजिएगा 15 अप्रैल 1865 को। और ये जो जन्म है वो निजामाबाद आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में। ठीक है जी। निजामाबाद आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। निधन इनका हुआ 16 मार्च 1947 को। 16 मार्च 1947 को इनका निधन हो। ये आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं। आधुनिक काल के कवियों में इनकी गणना की जाती है। इनकी प्रमुख रचनाएं देखते हैं दोस्तों। कौन कौन सी रचनाएं प्रमुख। उपन्यास। इनके जो प्रसिद्ध उपन्यास हैं आज किला फूल और ठेठ हिंदी का ठाठ काफी प्रसिद्ध उपन्यास है। दोनों प्रसिद्ध से प्रसिद्ध उपन्यास हैं आज किला फूल और ठेठ हिंदी का ठाठ। नाटक इनके दो हैं। श्री प्रद्युम्न विजय एक तो नाटक प्रद्युम्न विजय और दूसरा नाटक है इनका श्री रुक्मिणी रमणो विजय थे। दो नाटक थे इनके श्री प्रद्युम्न विजय और दूसरा नाटक है रुक्मिणी रमणो विजय थे। ये दो नाटक थे। पत्र साहित्य विधा में लिखी इनकी रचना है पगली का पत्र। और ये इनकी पत्र विधा शैली में लिखी रचना है पगली का पत्र। नेक्स्ट आत्मकथा जो है इनका नाम है इतिवृत्त। इतिवृत्त नाम से इन्होंने आत्मकथा लिखी पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। ठीक है। आलोचनात्मक लेखन इनका है भाषा की परिभाषा। एक तो उन्होंने आलोचनात्मक लेखन के रूप में भाषा की परिभाषा नाम की रचना लिखी और दूसरी उन्होंने रचना लिखी हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास नाम से उन्होंने रचना लिखी। ये इनकी समीक्षात्मक कह सकते हैं, आलोचनात्मक रचना कह सकते हैं। दो रचनाएं थी। तो एक तो थी भाषा की परिभाषा और दूसरी रचना है हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। प्रिय प्रवास इनकी प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। इसको खड़ी बोली का महाकाव्य भी कहा जाता है। इसकी रचना 1914 में की गई। इसमें 17 सर्ग हैं और खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ये चीज बहुत बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। प्रिय प्रवास महाकाव्य है। 1914 में इसकी रचना की गई। 17 सर्ग हैं। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ठीक है। और खड़ी बोली हिंदी में इसकी रचना की गई है। वैदेही वनवास और इसकी रचना 1940 में की गई दोस्तों। 1940 में रचना की गई वैदेही वनवास की। इसमें 18 सर्ग है। 4 संस्करण इसके प्रकाशित हो चुके हैं और इसकी रचना है वो खड़ी बोली में की गई। तो वैदेही वनवास 1940 में प्रकाशित हुई। 18 सर्ग है। 4 संस्करण अब तक प्रकाशित हो चुके हैं। खड़ी बोली की रचना है। परिजात इसका प्रकाशन 1937 है। 15 सर्ग हैं इसमें और ये महाकाव्य श्रेणी की रचना है। ठीक है जी। परिजात भी महाकाव्य है। 1937 में इसका लेखन प्रकाशन हुआ। 15 सर्ग हैं और महाकाव्य है। रस कलश और इसका प्रकाशन 1940 में होता रस कलश का। अगली रचना है चुपते चोपते। 1932 में इसका प्रकाशन हुआ चुपते चोपते का।
चोखे चोपते का प्रकाशन वर्ष 1924। ठीक है, चोखे चोपते का 1924 और चुपते चोपते 1932। अनुदित साहित्य इनका है, यानी ऐसा साहित्य जो अनुवाद के आधार पर लिखा गया है, और वो रचना है वेनिस का बांका। वेनिस का बांका जो रचना है वो अनुवाद की हुई रचना है इनकी। बाल साहित्य देखते हैं, बाल साहित्य में इनकी खूब रुचि थी और खूब लिखा इन्होंने। पद्य प्रसून जो रचना हम पढ़ते हैं वो इनकी बाल साहित्य की रचना है पद्य प्रसून। बाल विभव बाल साहित्य की रचना है। बाल विकास भी इनकी जो रचना है, और इसके साथ साथ चंद्र खिलौना भी इनकी रचना है। खेल तमाशा भी इनकी बाल साहित्य की रचना है, और उपदेश कुसुम भी बाल साहित्य की रचना है। नेक्स्ट, बाल गीतावली भी इनकी बाल साहित्य की रचना मानी जाती है। बाल गीतावली। चांद सितारे भी इनकी बाल साहित्य की रचना मानी जाती है। तो एक बार पुनः देख लेते हैं इनको थोड़ा सा। देखिएगा, पद्य प्रसून, बाल विभव, बाल विकास, विकास नहीं विलास, चंद्र खिलौना, खेल तमाशा, उपदेश कुसुम और बाल गीतावली, चांद सितारे, ये इनकी बाल साहित्य संबंधी रचनाएं हैं। और खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। तो ये खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं, क्योंकि प्रिय प्रवास को प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ठीक है। प्रसिद्ध कविताएं, कुछ प्रसिद्ध कविताएं हैं जो यानी नाम से भी क्या है, अन्य रचनाओं से मिलती जुलती है। देखिएगा, फूल और कांटा, इनकी एक कविता है। कविताएं हैं दोस्तों, ये रचनाएं या पुस्तक नहीं है, सिर्फ कविताएं हैं। एक बूंद, ये भी इनकी रचना के रूप में कविता है। फूल और कांटा भी कविता है, एक बूंद भी कविता है, करमवीर भी इनकी कविता है, और बादल नाम की कविता भी है इनकी। देखिए दोस्तों, बादल नाम की कविता है, और संध्या नाम की कविता भी है। मिलती जुलती कविताएं हैं, इसीलिए इनको का जिक्र हम कर रहे हैं। फूल और कांटा, एक बूंद, करमवीर, बादल, संध्या। और इसके अलावा प्यासी आंखें भी कविता है, काठ का टुकड़ा भी कविता है इनकी, आंसू भी इनकी कविता है दोस्तों। एक बार मैं कह रहा हूं कि रचना के रूप में ये कविता है। कभी आप ये सोच लो कि पूरी किताब है, किताब नहीं है। जैसे आंसू एक काव्य संग्रह, वैसे नहीं है। माधुरी भी इनकी एक कविता है। और यहाँ नीचे देखोगे तो ललित ललाम, ये भी एक काव्य रूप ही है। कह सकते हैं कि अन्य रचनाओं में ही आता है ये भी। ललित ललाम तो मतीराम की है वैसे। ठीक है। और भाषा इनकी रचना है, और हिंदी भाषा भी की रचना है। तो ये इनके बारे में जो थोड़ी सी जानकारी थी, उसको संकलित करके आप तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नहीं पसंद आया तो भी कोई बात नहीं, और पसंद आया तो आपकी इच्छा है, लेकिन जरूरत हो तो ही सब्सक्राइब करना। अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं हैं, आपकी ज़रूरत नहीं है, तो सब्सक्राइब करने की कोई आवश्यकता नहीं है भाई। यानी सब्सक्राइब तब किया जाता है जब आपकी आवश्यकता हो, अन्यथा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।